आइए आज हम बात करते हैं आधुनिक इतिहास की। आधुनिक इतिहास यानी भारतीय इतिहास का वो हिस्सा जो सबसे अपडेटेड है। इसकी शुरुआत अगर मानी जाए तो औरंगजेब की मृत्यु से शुरू होती है। औरंगजेब जो मरते हैं 3 मार्च 1707। इतिहासकारों की माने तो इतिहासकारों ने आधुनिक इतिहास को 3 अलग अलग बिंदुओं से दर्शाया है, जिसमें अगर पहला पक्ष देखें तो कहा गया है मुगलों का पतन, जिसे 1707 तक माना गया। इसके दूसरे पक्ष को देखें तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार दिखाया गया, और सबसे अंतिम पक्ष है यूरोपियों का आगमन। बिल्कुल, अगर हम बात करें मुगलों के पतन की, तो मुगलों के पतन की शुरुआत होती है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब मरते हैं 3 मार्च 1707 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर में। कहते हैं कि औरंगजेब के 4 पुत्र अकबर, मौजम, आजम और कामबख्श थे। इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं, इतिहासकारों का कहना है कि अकबर को औरंगजेब ने ही मरवाया, जो उनका सबसे बड़ा बेटा था। जब औरंगजेब मरते हैं उनके बाद कामबख्श, जो बाद में बहादुर शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उन्होंने अपने ही भाइयों को मारकर सत्ता हासिल करी। सबको मालूम है मुगल साम्राज्य को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया, पहला मुगल काल और दूसरा उत्तर मुगल काल। मुगल काल की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण 6 शासक हुए। चाहे बात करें हम 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर राजा बने, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद आए औरंगजेब। उत्तर मुगल काल में भी 8-10 शासक हुए, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। देखा जाए तो मुगलों में सबसे शक्तिशाली और संपन्न शासक अकबर को माना गया, लेकिन औरंगजेब भी कम नहीं थे। इनके समय में मुगल शासन चरमोत्कर्ष पे था। अलग बात है कि वो एक शांतिपूर्ण वातावरण तैयार नहीं कर सके, उन्होंने क्षेत्रीय राजाओं से अच्छा संबंध नहीं बना पाया, और उनके समय में कुल 8 विद्रोह भी हुए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाइयां होने लगी। वैसे उस समय मौजम काबुल के गवर्नर थे, आजम गुजरात के, और सबसे छोटा कामबख्श ये बीजापुर के गवर्नर थे। उत्तराधिकार के इस लड़ाई में मौजम ने अपने भाइयों को हराकर सत्ता हासिल करी थी।